Hello students, a very good morning to you all. My name is Ritik Jain and today we will be starting with a new chapter which is chapter 12 of your book. It is ratio and proportion. And in this chapter we will learn how we can compare different quantities of same type using the concepts of ratio and proportion. So let's just start with an example. There are two girls, Avni and Shari, and they are collecting flowers for their scrap notebook. दो लड़कियां हैं अवनी एंड शारी एंड दे आर कलेक्टिंग फ्लावर्स फॉर देयर स्क्रैप नोटबुक. अवनी कलेक्टेड 30 फ्लावर्स, अवनी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए एंड शारी कलेक्टेड 45 फ्लावर्स. तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों का डिफरेंस ले सकता हूं, दैट इज 45 माइनस 30 विच इज 15 एंड आई कैन से दैट शारी हैज कलेक्टेड 15 मोर फ्लावर्स देन अवनी. तो ये एक तरीका हो सकता है कंपैरिजन का बाय टेकिंग डिफरेंस. बट अगर मैं आपको कहूं कि कंपेयर द लेंथ ऑफ अ ग्रास हॉपर एंड एन एंट, तो डिफरेंस लेना कुछ अच्छा सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज ग्रास हॉपर की लेंथ अराउंड 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर होती है और एक एंट की लेंथ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर ही होती है. तो इस केस में डिफरेंस लेना एक अच्छा सेंस नहीं बनाएगा. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन try to find out that how many ants can be placed one behind the other to match the length of a grasshopper. हम क्या कर सकते हैं, we can place ants one behind the other. हम इनको एक लाइन में लगा सकते हैं and then if I say that 20 to 30 ants cover the entire length of a grasshopper, this will make much more sense than taking the difference. So we can say that 20 to 30 ants have the same length as a grasshopper. ठीक है, क्लियर है. एक और एग्जांपल देखिए. सपोज द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 2,50,000 एंड दैट ऑफ अ मोटर बाइक इज ₹50,000. तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 2,50,000 माइनस 50,000 विच इज ₹2,00,000. एंड इफ यू कंपेयर बाय डिवीजन तो वो आएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 5/1. राइट, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक. राइट, वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक. तो स्टूडेंट्स, कुछ सिचुएशन में अगर हमको दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो डिफरेंस लेना ज़्यादा बेटर नहीं है रादर देन टेकिंग द डिवीजन ऑफ देम. Thus, in certain situations, comparison by division makes better sense than comparison by taking the difference. और comparison by division को ही हम क्या कहते हैं, रेशियो. ठीक है, कुछ और सिनेरियोज देखते हैं. ईशा's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. ईशा का वेट कितना है, 25 एंड फादर का वेट कितना है, 75. सपोज इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ दैट ईशा's वेट, फादर का वेट ईशा का कितना टाइम्स है, तो आप कहेंगे इट इज 3 टाइम्स बिकॉज 25 टाइम्स 3 इज 75. राइट, सो फादर्स वेट इज 3 टाइम्स टू दैट ऑफ ईशा's. कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2. और इस सिचुएशन में भी अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दैट ऑफ अ पेंसिल, तो आप कहेंगे इट इज 5 टाइम्स बिकॉज 2 टाइम्स 5 इज 10. सो द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 टाइम्स दैट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल. राइट, ठीक है. सो इन दीज 2 एग्जाम्पल्स वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स. इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने दोनों क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करा, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स. दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो. और ऐसे कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं, रेशियो. वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल दिस. एक डबल डॉट जैसा सिंबल होता है, उसका यूज करके हम रेशियो को डिनोट करते हैं. लिखते कैसे हैं वो देखिए. जैसे हमने देखा था कि हमारा रेशियो आया था 5/1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 फिर ये सिंबल एंड देन 1. और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आप इसको बोलेंगे 5:1 या फिर आप इसको 5:1 भी बोल सकते हैं. बोथ आर करेक्ट, 5:1 और 5:1. ठीक है. तो लास्ट के 2 एग्जांपल्स में क्या था, द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's weight is 75/25.
फादर का वेट था 75, ईशा का वेट था 25, तो क्या फ्रैक्शन हुआ 75/25, और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 3/1, और 3/1 को आप कैसे लिख सकते हैं 3:1 या फिर 3:1, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में था द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। पेन की कॉस्ट कितनी थी ₹10 एंड पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी ₹2, तो रेशियो क्या हुआ 10/2 विच इज 5/1। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और 5/1 को हम कैसे लिख सकते हैं लाइक दिस 5:1 या फिर 5:1। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट में जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर में। यहां देखिए द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट, तो फादर्स वेट कहां पे आएगा न्यूमरेटर में और ईशाज वेट कहां पे आएगा डिनोमिनेटर में। सिमिलरली द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन कहां पे आएगी, इट विल कम इन न्यूमरेटर, टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कहां पे आने वाली है, इट विल कम इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें बॉयज कितने हैं 20 एंड गर्ल्स आर 40, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 40 + 20 इट इज 60, तो टोटल स्टूडेंट्स आर 60, राइट। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि वो पहले लिखा है। तो ए पार्ट के लिए देखिए हमको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40, राइट, तो ये न्यूमरेटर में आएगा, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 60, सो डिनोमिनेटर विल बी 60, राइट। एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस, आप दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 4/6, एंड इफ यू फर्दर डिवाइड विथ 2 इट विल कम आउट टू बी 2/3, और आप इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 2:3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20, तो न्यूमरेटर में आएगा 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर यस 60, अगेन 60 ओनली, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को आप 10 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 2/6, एंड फर्दर यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2, सो इट विल कम आउट टू बी 1/3, और इसको हम कैसे लिखेंगे 1:3 या फिर 1:3, ठीक है, क्लियर है। लास्ट पार्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अब हमको रेशियो निकालना है द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज आर 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40, सो इट विल बी 20/40, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/4, एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई इट विल कम आउट टू बी 1/2, और इसको हम कैसे लिखेंगे 1:2 या फिर 1:2, सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर्स इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर्स इन एन आवर, तो रवि 1 घंटे में कितना चलता है, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर्स, राइट, एंड रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर्स। What is the ratio of the distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan? तो हमको रेशियो निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा करेक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि, सो न्यूमरेटर में आएगा 6 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन इज 4, सो डिनोमिनेटर विल बी 4, एंड आई कैन सिंप्लीफाई, आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2, इट विल कम आउट टू बी 3/2, और इसको हम कैसे लिखेंगे 3:2, सो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन इज 3:2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंपेयर 20 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर। अगेन हमको ये पहले लिखा है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे
न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, राइट। सो दिस विल बी 20/4 और 20/4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5:1 या फिर 5/1। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि 20 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स देन 4 मीटर, बट वी नो दैट दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता क्योंकि 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर 4 मीटर्स का 5 टाइम्स नहीं हो सकता। तो हमने क्या गलती करी, हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर था। तो एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, वी कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट्स। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। दोनों का सेम यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास था 20 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर्स, तो दोनों में से एक को हम कन्वर्ट करेंगे। लेट्स कन्वर्ट दिस 4 मीटर्स। 4 मीटर्स मतलब 400 सेंटीमीटर्स, राइट। सो दिस विल बी 400 सेंटीमीटर्स। अब दोनों क्वांटिटीज सेंटीमीटर्स में है, सो आई कैन नाउ कंपेयर बोथ ऑफ देम वेरी इजीली। सो इट इज 20 एंड इट इज 400, राइट। मैं दोनों को 10 से डिवाइड कर सकता हूं, सो इट विल बी 2/40, राइट। And I can further divide both of them with 2 only. It will come out to be 1/20. So their ratio becomes 1:20. और अब मैं कह सकता हूं कि 4 मीटर इज 20 टाइम्स देन 20 सेंटीमीटर, विच इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। और एग्जाम्पल्स है वो भी देखिए। सौरभ टेक्स 15 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। सौरभ स्कूल पहुंचने में कितनी देर लगाता है 15 मिनट्स। एंड सचिन टेक्स 1 आवर टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, और सचिन को कितनी देर लगती है 1 आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। स्टूडेंट्स अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमको पहले दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सौरभ टेक्स 15 मिनट्स, Saurabh takes 15 minutes, right? And Sachin takes 1 hour. तो इस 1 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड वी नो दैट 1 आवर इज 60 मिनट्स, सो इट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और अब दोनों क्वांटिटीज मिनट्स में है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा टाइम टेकन बाय सौरभ विच इज 15 मिनट्स, सो इट विल बी 15 टू द टाइम टेकन बाय सचिन, वो कितना टाइम लेता है 60 मिनट्स, सो इट विल बी 60। तो हमारा रेशियो क्या हुआ 15/60। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 15 डायरेक्टली, इट विल कम आउट टू बी 1/4, और उसको हम कैसे लिखते हैं 1:4। So the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin is 1:4, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10। तो टॉफी की कॉस्ट कितनी है 50 पैसे, राइट। टॉफी की कॉस्ट इज 50 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज ₹10। ₹10, तो 10 रुपीज को हम अगेन पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपीज इज 100 पैसे, तो 10 रुपीज इज 1000 पैसे, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 पैसे, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा कॉस्ट ऑफ टॉफी विच इज 50 पैसे, एंड डिनोमिनेटर में आएगा कॉस्ट ऑफ चॉकलेट विच इज 1000 पैसे। तो हम रेशियो निकालते हैं, न्यूमरेटर विल बी 50 एंड डिनोमिनेटर विल बी 1000। आप दोनों को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 5/100, एंड इफ यू फर्दर डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 5,
इट विल कम आउट टू बी 1/20, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:20, राइट. सो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज 1:20. या फिर मैं सिंपल भाषा में ये भी कह सकता हूं कि द चॉकलेट इज 20 टाइम्स कॉस्टलियर देन द टॉफी. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इन अ स्कूल देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर. तो हॉलीडेज कितनी थी, 73, और हमको रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज, ये आएगा न्यूमरेटर में, टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर. और एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, राइट. ठीक है, क्लियर है. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1/5, विच इज 1:5. सो द रेशियो इज 1:5. ठीक है, क्लियर है. नाउ लेट्स सी सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस. यहां पे कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, हम उनका रेशियो निकालेंगे. पहले, लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर्स एंड इट्स ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स. एक रूम है, उसकी लेंथ है 30 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेड्थ ऑफ द रूम. तो लेंथ कितनी है, 30 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 20. सो रेशियो इज 30/20. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2 या फिर 3:2, राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक. तो गर्ल्स कितनी है, 24 एंड बॉयज कितने हैं, 16, राइट. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज 24 टू द नंबर ऑफ बॉयज विच इज 16. सो द फ्रैक्शन इज 24/16. और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 8. सो इट विल कम आउट टू बी 3/2. और उसको हम कैसे लिखेंगे, 3:2, राइट. तो हमने दोनों एग्जाम्पल्स देखे और दोनों का रेशियो क्या आया, 3/2 या फिर 3:2. और ऐसे रेशियोज को ही हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज. द रेशियो इन बोथ द एग्जाम्पल्स इज 3:2. नोट दैट द रेशियोज 30:20 एंड 24:16 इन लोएस्ट फॉर्म आर सेम एज 3:2. पहले केस में हमारा रेशियो था 30/20, तो उसका लोएस्ट फॉर्म भी क्या होगा, 3:2. और सेकंड केस में हमारा रेशियो था 24:16, उसका लोएस्ट फॉर्म भी क्या होगा, 3:2. तो हम कहेंगे दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज, 3:2. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते थे, सिमिलरली वैसे ही इक्विवेलेंट रेशियोज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज माय रेशियो इज 3:2 एंड इफ आई से दैट फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर इट. तो हमारा रेशियो है 3:2. इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2, राइट. आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम विथ 5, राइट. सो 3 × 5 इज 15 एंड 2 × 5 इज 10. तो एक रेशियो मुझे ये मिल गया 15:10, इक्विवेलेंट रेशियो. सपोज इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम विथ 2, so 3 × 2 is 6 and 2 × 2 is 4. So the other ratio is 6:4. So these are two equivalent ratios for 3:2, 15:10 and 6:4. ठीक है, क्लियर है. और सिनेरियोज देखिए. रवि एंड रानी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 2:3. रवि और रानी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उन्होंने 2:3 रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया. मतलब रवि ने किस पार्ट में किया, 2, एंड रानी ने किस पार्ट में किया, 3, राइट. आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज ₹4 lakhs. एक साल बाद कितना प्रॉफिट था, ₹4 lakhs. रवि सेड वी वुड डिवाइड इट इक्वली. रानी सेड आई शुड गेट मोर एज आई हैव इन्वेस्टेड मोर. तो रवि ने कहा कि हमको इस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना चाहिए, बट रानी कहती है कि क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो यहाँ पे किसकी बात सही है,
रानी की बात यहाँ पे सही है दैट आई शुड गेट मोर एज आई हैव इन्वेस्टेड मोर। तो हम देखते हैं कि वो कैसे डिवाइड करेंगे। इट वॉज देन डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी क्वांटिटी को उसके रेशियो के बेसिस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हियर द टू टर्म्स ऑफ द रेशियो आर 2:3। उसकी दो टर्म्स क्या है? 2 and 3। सम ऑफ दीज टर्म्स इज 5, 2 + 3 is 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द प्रॉफिट इज ₹5 देन रवि विल गेट ₹2 एंड रानी विल गेट ₹3। क्योंकि दोनों टर्म्स का सम था 5, तो इसका मतलब हुआ कि अगर उनका प्रॉफिट ₹5 होता तो रवि को उसमें से कितने रुपीस मिलते? ₹2 ओनली। एंड रानी को उसमें से कितने मिलते? ₹3, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है, सेम नहीं है। और वी कैन से दैट रवि गेट्स 2 parts आउट ऑफ 5 parts एंड रानी गेट्स 3 parts आउट ऑफ 5 parts। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 parts में से रवि को कितने मिले? 2 और रानी को कितने मिले? 3। एंड 2 parts आउट ऑफ 5 parts इज 2/5 एंड 3 parts आउट ऑफ 5 parts इज 3/5। वी ऑल नो दिस। दैट इज रवि शुड गेट 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड रानी शुड गेट 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। रवि को कितना मिलना चाहिए शेयर? 2/5 और रानी को कितना मिलना चाहिए? 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। सो इफ द प्रॉफिट वॉज ₹500, सपोज उनका प्रॉफिट अगर 500 होता तो उनका शेयर कितना होता? रवि का शेयर होता 2/5 ऑफ 500 विच इज ₹200 एंड रानी विल गेट 3/5 ऑफ ₹500 अगर उनका प्रॉफिट 500 रुपीज होता तो उस केस में रानी को कितने रुपीस मिलते? 300। ठीक है, बट उनका प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। तो हम देखते हैं दोनों को कितना कितना मिलेगा। सो इफ द प्रॉफिट वॉज ₹4 लाख, रवि शेयर इज 2/5 ऑफ 4 लाख विच इज 1,60,000, राइट। एंड रानी का शेयर कितना होगा? 3/5 ऑफ 4 लाख विच इज 2,40,000। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिवाइड कर दिया। और ऐसे ही आप किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं उसके रेशियो के बेसिस पे। और अगर आप इसको ऐड करेंगे 2,40,000 एंड 1,60,000, इट विल कम आउट टू बी 4 लाख ओनली। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा रेशियो का कंसेप्ट। फर्स्ट एग्जांपल सेज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो 50 मीटर क्या है? लेंथ एंड 15 मीटर्स क्या है? ब्रेड्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। तो हमको रेशियो निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ का, मतलब वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। और उसने पहले लेंथ लिखा है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? लेंथ एंड डिनोमिनेटर विल बी ब्रेड्थ। So length is 50 meters and breadth is 15 meters, right? I can simplify. I can divide both of them with 5. तो 50 divided by 5 is 10 and 15 divided by 5 is 3. तो क्या रेशियो आया? 10/3। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 10:3, राइट? क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 centimeter to 1.5 meter. Now students, you all should know that we will first convert one of them into the other units. हम किसी भी एक को दूसरे यूनिट्स में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल टेक द रेशियो। तो पहला है हमारे पास 90 सेंटीमीटर्स, अदर इज 1.5 मीटर्स। तो हम इस मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, राइट। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। ये 1.5 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 + 0.5 मीटर। 1 का मतलब 100 सेंटीमीटर्स एंड 0.5 मीन्स 0.5 मीटर का मतलब क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो दिस इज 100 सेंटीमीटर्स प्लस 50 सेंटीमीटर्स विच इज 150 सेंटीमीटर्स। तो दोनों क्वांटिटीज को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है।
Now we can easily take the ratio. Ratio will be 90 upon 150. I can divide both of them with 10. तो क्या बनेगा 9 upon 15. I can further divide both of them with 3. So 9 divided by 3 will be 3 and 15 divided by 3 will be 5. And I can not further simplify this. तो मेरा फाइनल रेशियो क्या आया 3:5 या फिर 3:5. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस. तो एक ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे थे? टोटल 45. इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25. तो स्टूडेंट्स पहले हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं. टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल पर्सन्स आर 45. नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25. फीमेल्स कितनी होंगी? 25. तो पहले हम मेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मेल्स कितने होंगे? 45 माइनस 25 विच इज 20. ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है. एंड द रिमेनिंग आर मेल्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स. तो हमको रेशियो निकालना है फीमेल्स का और मेल्स का. तो फीमेल्स कितनी है? 25 एंड द नंबर ऑफ मेल्स आर 20, राइट. सो द रेशियो विल बी 25 upon 20 and we can further simplify this. We can divide both of them with 5. So 25 divided by 5 will be 5 and 20 divided by 5 will be 4. And I cannot further simplify this. तो क्या रेशियो हुआ? 5:4, राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स. अब हमको उल्टा रेशियो निकालना है. द नंबर ऑफ मेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. मेल्स कितने थे? 20 एंड फीमेल्स वर 25, राइट. और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 4/5 और 4:5. तो रेशियो भी पिछले वाले का अपोजिट ही आएगा. पिछले आया था 5:4 और अब आया है 4:5. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रेशियो सेम नहीं है. मतलब अगर आपके पास लिखा है 3:1 और आपके पास लिखा है 1:3, तो ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है. इन दोनों का अलग मतलब है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4. तो हमारे पास एक रेशियो है 6:4. हमको इसके 2 इक्विवेलेंट रेशियोज बताने हैं. तो 6:4 मीन्स 6/4. नाउ यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर दिस. ये आप सबको आता है. हम क्या करेंगे? हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 6 × 5 इज 30 एंड 4 × 5 इज 20. तो एक रेशियो हुआ 30:20. अगेन यू कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम विथ लेट्स से 3. So it will be 6 × 3 is 18 and 4 × 3 is 12. So the ratio is 18:12. So two equivalent ratios for 6:4 are 30:20 and 18:12. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. फिल इन द मिसिंग नंबर्स. अब हमको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं. ये स्टूडेंट्स हमको ऑलरेडी आता है. हमने फ्रैक्शंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे. तो देखते हैं. 14/21. अगर आपको 21 को 3 बनाना है तो मुझे किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. और मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा? 7 से, बिकॉज 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3. तो 14 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 7 एंड 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2. सो दिस फ्रैक्शन इज 2/3. और अब अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, बिकॉज 2 × 3 इज 6. तो मुझे 3 को भी क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड 3 × 3 इज 9. सो दिस बिकम्स 6/9. 14/21 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 6/9. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1. तो स्कूल है दोनों का. मैरी के होम से जो डिस्टेंस है स्कूल का और जो
जॉन के होम से डिस्टेंस है स्कूल का, उन दोनों का रेशियो दिया है हमको 2:1. डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम फ्रॉम द स्कूल टू द डिस्टेंस ऑफ जॉन्स होम फ्रॉम द स्कूल. हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, तो हमको बताना है कि स्कूल से पास कौन रहता है. ऑब्वियसली इट इज जॉन, बिकॉज द रेशियो इज 2:1. तो हम कहेंगे कि मैरी का डिस्टेंस जॉन से डबल है या फिर ट्वाइस है. तो पास कौन रहता है स्कूल के, जॉन, बिकॉज उसका पार्ट कितना है 1. सो द आंसर विल बी जॉन लिव्स नियरर टू द स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल which shows some possible distances that Mary and John could live from the school. तो अब हमको ये टेबल फिल करनी है. स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको रेशियो 2:1 दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यूज़ 2:1 है. उनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है. बस वो वैल्यूज़ का अगर आप रेशियोज लेंगे तो वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा 2:1. तो यहाँ पे देखिए, इफ़ distance from Mary's home to school is 10, then the distance from John home to school is 5. क्योंकि अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे 10/5, it will come out to be 2:1 only. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू 10 और 5 है. दिस इज जस्ट वन पॉसिबल केस. ठीक है, तो देखते हैं हमारा रेशियो क्या था 2/1. तो इसी रेशियो में हम सारे ऑल दी ब्लैंक्स फिल करेंगे. फर्स्ट इज 10/5, नेक्स्ट इज 4. तो अगर आपको 1 को 4 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से. तो आपको 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से. सो 2 × 4 इज 8. सो दिस विल बी 8, राइट. नेक्स्ट देखिए, हमको न्यूमरेटर को क्या बनाना है, 4. न्यूमरेटर इज 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, बिकॉज 2 × 2 इज 4. तो 1 को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 × 2 इज 2. So this is 4/2. नेक्स्ट हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 3. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, बिकॉज 1 × 3 इज 3 एंड 2 × 3 इज 6. तो यहां पे क्या आएगा 6, विच इज 6/3. लास्ट देखिए, हमको डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, हमको इसको 1 ही रखना है. तो न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा 2 ओनली, राइट. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द possible distances of Mary's home from school and John's home from school. 10 kilometers, 5 kilometers, 8 and 4, 4 and 2, 6 and 3, 2 and 1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. If the ratio of distance of Mary's home to the distance of Kalam's home from school is 1:2. तो अब हमको डिस्टेंस दिया है मैरीज होम और कलाम्स होम के डिस्टेंस का फ्रॉम स्कूल. इट इज 1:2, राइट. देन हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, तो इस केस में हम कहेंगे कि मैरी लिव्स नियरर टू द स्कूल बिकॉज उसका पार्ट छोटा है विच इज 1 एज कंपेयर टू 2. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण. तो हमारे पास कितने रुपीज हैं, ₹60 इन टोटल, एंड वी हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण. तो हमको इसको डिवाइड करना है बिटवीन कृति एंड किरण, और किस रेशियो में, 1:2 या फिर 1/2 में. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. हमारा रेशियो क्या है 1:2. इसका मतलब इसके टोटल पार्ट्स कितने हुए, 1 + 2 दैट इज 3, राइट. टोटल पार्ट्स आर 3. तो कृति को कितना पार्ट मिलेगा, 1/3, एंड किरण विल गेट 2/3, राइट. हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख रखा है. तो कृति विल गेट 1/3 पार्ट एंड किरण विल गेट 2/3 पार्ट्स, राइट. और टोटल कितना है 60. सो कृति विल गेट 1/3 ऑफ 60, एंड 1/3 ऑफ 60 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, एंड 2/3 ऑफ 60 मिलेगा किरण को, विच विल बी 2/3 ऑफ 60, और उसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, राइट. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 1/3 into 60 is 60/3, and 2 into 60/3 is 120/3, and 60 divided by 3 is 20, and 120 divided by 3 is
40। तो कृति का शेयर कितना है ₹20 एंड किरण का शेयर कितना है ₹40। तो हमने ₹60 को डिवाइड कर लिया, कृति का शेयर लिखते हैं, कृति का शेयर है ₹20 एंड किरण शेयर इज ₹40, राइट। और आप इसको टोटल करेंगे 40 + 20 तो वो कितना आएगा 60। तो हमने ₹60 को डिवाइड कर लिया इन द रेशियो 1:2 विच कम्स आउट टू बी ₹20 एंड ₹40। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप द एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।